Hello students, today we are starting a new chapter share capital transaction. सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पहले मैंने बनाए हैं कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बुक के जो क्वेश्चन है उसमें जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक तो हमने समझ ही लिया इसमें। अब हमें समझना इसमें ये है कि क्वेश्चन को कैसे करना है, जनरल एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इशू 10,000, एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑल्सो 10,000। मतलब 10,000 लोगों ने हमें एप्लीकेशन दी। मतलब सबसे नॉर्मल सिचुएशन है ना। कैसी सिचुएशन है नॉर्मल? हमने पब्लिक को बोला कि हमें 10,000 शेयर्स की ज़रूरत है और पब्लिक ने हमें एग्जैक्टली 10,000 ही एप्लीकेशन दी। तो सिंपल हो गया ये टॉपिक, ठीक है। तो 10,000 इशू एंड 10,000 एप्लीकेशंस रिसीव्ड ऑफ ₹10 ईच। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे देखो। सी फर्स्ट जनरल एंट्री इसकी होगी, सॉरी, सबसे पहले तो हमें बैंक में पैसा मिलेगा। तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना होगा? सी, जितना एप्लीकेशन हमें रिसीव हुआ है और एप्लीकेशन के टाइम पे जो अमाउंट है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 10,000 इंटू 2, मतलब ये हो गया 20,000, ठीक है। उसके बाद देखो जब हम सेकंड एंट्री करेंगे, देखो सेकंड एंट्री में क्या होगा, एप्लीकेशन का पैसा हम लेके जाएंगे कैपिटल में, ठीक है। तो देखो इसमें आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट सेम, क्योंकि कैपिटल में भी हम कितना लेके जाएंगे 10,000 इंटू 2। अब ये ध्यान रखना कि फर्स्ट एंट्री होगा उसमें एप्लीकेशन रिसीव्ड इंटू एप्लीकेशन अमाउंट आएगा, और जब कैपिटल में लेके जाएंगे तो इश्यूड जो किया होगा वो मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। यहाँ पर ये दोनों सेम है इसलिए ये अमाउंट सेम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ भी आएगा टोटल 20,000, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंट्री, क्योंकि हर बार हम दो दो एंट्री करते, ये हो गया एप्लीकेशन का, ठीक है। अब हम करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। देखो अलॉटमेंट में क्या होगा, जितना भी हमने इश्यू किया है उतना ही रिसीव किया है, इसका मतलब अलॉटमेंट में भी हर जगह पर 10,000 ही आएगा, ठीक है। 10,000 इंटू 3। मगर अलॉटमेंट में एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा, तो 10,000 इंटू 3 दैट इज 30,000, ओके। और जब उसका पैसा मिलेगा हमें, फोर्थ एंट्री, तो जब उसका पैसा मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, सेम 30,000, ये हो गया अलॉटमेंट का एंट्री। और अब लास्ट में कॉल का एंट्री। देखो कॉल के एंट्री में क्या होगा, वही 10,000 इंटू 5, और जनरल एंट्री क्या होगी, जहाँ पर यहाँ पर हमने एप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट लिखा है उस जगह पे आ जाएगा कॉल अकाउंट, ठीक है। तो फिफ्थ एंट्री होगी इसकी इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम नहीं, ये आएगा 10,000 इंटू 5 दैट इज़ 50,000,
तो ये आएगा 50,000। ठीक है, और 6th एंट्री, जब ये कॉल का पैसा हमें मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट ने, और ये होगा सेम 50,000। तो ये हो गई कॉल की एंट्री। हर बार हमें दो दो एंट्री करनी है। एंट्रीज जो मैंने आपको लिखाई थी वही क्या है, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, देन अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, देन कॉल टू कैपिटल एंड बैंक टू कॉल। ठीक है, ये सबसे सिंपल एग्जांपल। अब एग्जांपल में थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया कैसा, देखो अगर हमें एप्लीकेशन जो है वो 10,000 से ज़्यादा मिल गई, देखो ये बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इश्यू हमने वही 10,000 किया 10 रुपये के हिसाब से, एप्लीकेशन रिसीव्ड हमें 1,000 ज़्यादा मिल गए, देखो 11,000 मिल गए, तो 1,000 जो है वो हमने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उनको तो हम दे नहीं सकते। गवर्नमेंट ने जितना बोला कि 10,000 हमें चाहिए, तो फिर उससे ज़्यादा हम पब्लिक में से पैसा ले सकते नहीं, उससे ज़्यादा हम शेयर मार्केट में नहीं डाल सकते। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल का अमाउंट थोड़ा चेंज कर दिया है। ठीक है, अब देखो इसकी एंट्री में क्या हमको समझना है। देखो फर्स्ट एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मगर अमाउंट कौन सा होगा, ये अमाउंट होगा 11,000 इंटू 3, ये आएगा 30,000। मतलब पैसा हमको मिला, कंपनी को जो मिला, 11,000 इंटू 3 मतलब ये आएगा 33,000। तो कंपनी को कितना पैसा मिला, 33,000। ठीक है, अब यहाँ पर जब सेकंड एंट्री हम करेंगे तो मैंने अभी बताया आपको कि एप्लीकेशन का पैसा जो है वो हम कैपिटल में लेके जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो एप्लीकेशन में यहाँ पर कितना अमाउंट है, 33,000, तो ये तो हमने रख दिया 33,000, ये तो सही है। मगर कैपिटल में हम कितना लेके जा सकते हैं, ये हम लेके जा सकते हैं 10,000 इंटू 3 ओनली, मतलब हम ये लेके जा सकते हैं। मतलब कितना हो गया ये 10,000 इंटू 3, मतलब ये हो गया 30,000। ठीक है, अब बाकी का जो 3,000 है उसका हम क्या करेंगे, तो ये रिजेक्ट किया है हमने। अगर हम रिजेक्ट करेंगे तो उनको हम पैसा क्या कर देंगे, वापस। अगर इनको हम पैसा वापस करेंगे तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये 3,000 हमने वापस कर दिया। कैसे आया, जो 1,000 शेयर्स थे उस पर हमने इनको जो 3 रुपया लिया था वो हमने उनको कर दिया वापस। तो ये हो गया चेंज सिर्फ। ठीक है, बाकी की जो एंट्री है यहाँ पर, जैसे थर्ड एंट्री है, तो थर्ड एंट्री क्या होगी, वही इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, तो अब देखो ये जो 11,000 है ना, उसमें से 1,000 हमने दे दिया, तो अब हमारे पास बचा कितना, 10,000। तो अब ये अलॉटमेंट और कॉल दोनों में जो हम एंट्री करेंगे वो 10,000 से ही करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हम करते हैं यहाँ पर 10,000 इंटू 2 दैट इज 20,000। ठीक है, और फोर्थ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा, सेम 20,000। ठीक है,
चलो फिफ्थ एंट्री क्या होगी, कॉल की एंट्री, वही 10,000 इंटू 5 सेम। तो क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा अमाउंट, 10,000 इंटू 5 दैट इज 50,000। और जब इसका पैसा मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट दैट इज 50,000। क्लियर। इसके फोटोग्राफ्स भी मैं आपको भेज देता हूँ। देखो ये दोनों एंट्री है ना, उसमें सिर्फ चेंज क्या हुआ, ये बैंक में हमने पैसा वापस किया वो, ठीक है।